बोले ना मेरे बेटे को सांसद बना दो, मंत्री बना के दिल्ली से माल ले आऊंगा, हाँ। माल लाऊंगा, पैसा पाऊंगा, पैसा बचाऊंगा, पैसा खाऊंगा। हाँ। पैसा पैसा क्यों इतना पैसा पैसा करते हैं वो? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजीव राय भी बाहर के हैं और अरविंद राजभर भी बाहर के हैं, हमें कुछ लोकल प्रत्याशी चाहिए था जो नहीं मिल पाया। लोग जख्म पर मरहम लेकर जाने वाले के साथ जनता खड़ी होती है, जख्म पर नमक छिड़कने के लिए और अपने ऊपर गंगा जल छिड़कने वाले के साथ कभी नहीं खड़ा होती। अगर आशीर्वाद मिले घोसी के लोगों का तो मैं जरूर वादा करता हूँ कि कभी निराश नहीं करूंगा, कभी पछतावा नहीं होगा कि किस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा में और घोसी में समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर के राजीव राय जी अपने कार्य के लिए लगे हुए हैं। चारों तरफ घूम करके अपना मतदाताओं से मिल करके जानने के प्रयास कर रहे हैं। सर, आप घोसी में लगातार 2 दिन से घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपका? घोसी की जनता जी उस अपने बेटे और भाई के को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है, जी जिसने पिछले 12 सालों से जी चुनाव हारने के बाद टिकट न मिलने के बावजूद उनके दुख में सुख में, चाहे कोरोना हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे बीमारी हो, चाहे अनाथ बच्चे हो, चाहे विदेश में फंसे बच्चे हो, उनके लाने के लिए लगातार बेटा और भाई बनकर खड़ा रहा। इसलिए चुनाव में नहीं, घोसी की जनता लड़ रही है, झूठ से, अहंकार से, बदतमीजी से, असभ्यता से, संस्कार विहीन नेताओं से। तो इन सब चीज़ों का फायदा मिल रहा है आपको? बिल्कुल फायदा मिल रहा है, क्योंकि मुझे परखना नहीं है ना, मैं परखा हुआ हूँ। लोग जीत कर नहीं आते हैं, मैं हार कर उनके बीच में लगातार बना रहा, लगातार बना रहा। कोई ऐसी आपको भी घटना दुर्घटना नहीं याद होगी जहाँ राजीव राय ने खड़ा हुआ हो। अच्छा, एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर जी और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे लोग घूम रहे हैं और उनका कहना यह है कि राजीव राय को इस बार बहुत कम वोट मिलने रहा है, उनको समाजवादी पार्टी का वोट नहीं मिलने वाला है, सारा वोट हमको मिल रहा है। जितनी वैसे बोलते जाएंगे ना जी, वो जितना बोलते जाएंगे, उनका बोलना हमारे लिए वोट का मशीन है। अच्छा। जितना वो बोलते जाएंगे उतना मेरा वोट बढ़ता जाएगा। आपने देखा ना घोसी चुनाव में, हाँ जी, बोल बोल के दारा सिंह चौहान को कितना डुबा दिए। हाँ, अब इनकी भाषा इनको डुबाएगी। उनका वोट पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 39,000 था। इस बार 1000 में जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी वो चिंता करें। अच्छा, संस्कारी लोग कभी अहंकारी को बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा। पूर्वांचल की धरती संस्कार की धरती है, जी अपनेपन की धरती है। जी। इनकी जो भाषा है, जो इनका अहंकार है, वही उसी से लड़ ले, उसके बाद हमसे लड़ने आएंगे। आप उनकी वोट की चिंता की बात कर रहे हैं और कल हमसे उनकी बात हुई ओम प्रकाश राजभर जी से। उनका कहना है कि जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो अपना पैसा बचा लें, विपक्ष का इस बार खाता नहीं खुलने वाला है। वो बेचारा मंत्री तो बन गए, लेकिन पैसा 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 के आगे पीछे सोच ही नहीं सकते। अच्छा, बोले ना मेरे बेटे को सांसद बना दो, मंत्री बना के दिल्ली से माल ले आऊंगा, माल लाऊंगा, पैसा पाऊंगा, पैसा बचाऊंगा, पैसा खाऊंगा। पैसा पैसा क्यों इतना पैसा पैसा करते हैं वो? क्यों इतना पैसा करते हैं? मैंने पिछले 10 सालों में, 12 सालों में जितना घोसी के लोगों को, घोसी के अपने मालिकों को जितनी मदद कर दिया है, उसका अंदाजा भी उनको नहीं होगा। अच्छा ना, मैं पैसे के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ, मैं माल लाने के लिए राजनीति में आया हूँ। अच्छा, आपके साथ में महेंद्र राजभर जी भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि राजभर समाज का कुछ वोट निकालने में कामयाब होंगे महेंद्र राजभर जी? देखिए, यहाँ जाइएगा, कसारा गाँव है बजा वहाँ का एक लड़का है दुर्गेश राजभर जी। कोरोना काल में जब मैं स्वयं अस्पताल में था तो उसने एक विदेश से एक वीडियो कॉल आने लगा जी। मैं बार बार काटा उसका, जब देखा कि लड़का फोन कर रहा है, रो रहा है कि सर मैं आपके लोकसभा का घोसी का कसारा गांव का रहने वाला हूं, दुर्गेश राजभर, मलेशिया में फंस गया हूं, हमारे चाइनीज गुंडे हमको कब्जे में ले लिए हैं, पासपोर्ट छीन लिया। महेंद्र राजभर, अरे अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी को फ़ोन किया तो उन लोगों ने बोला ये इंटरनेशनल मामला है, राजीव राय से बात करो। अब जाइएगा, वीडियो पर है, सारे पत्रकार साथी जो इधर दिख रहे हैं थे वहाँ, उसको मना कर दिया उन्होंने। और मैं बच्चों को, 14 बच्चों को कोरोना काल में जब विदेश से जहाज से उनका कागज बनवा के कैसे कैसे लाया, लंबी कहानी है। यहाँ बड़ा गांव में बाबूलाल राजभर है, ईट भट्टे पर गए, देहांत हो गया उनका, कफन तक के पैसे नहीं, मैं बाहर था, उनका तेरे के इंतजाम से लेकर आज व्यवस्था ये किया, उनका घर बनवाया सरकार से और व्यक्तिगत मदद से। और अगर मेरे बच्चों की दिवाली होली मनती है तो उनके बच्चों की भी दिवाली होली मनती है। एक और लड़का राजभर का बच्चा ही अफ्रीका में देहांत हो गया था, पता नहीं था, लंबी लिस्ट नाम बड़ी हो जाएगी। तो जो व्यक्ति अपने समाज के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ, उनके दुख सुख में शामिल नहीं हुआ, अपने बेटे को सांसद बना दो, मंत्री बना दो, वो समाज का आएगा। जख्म पर मरहम लेकर जाने वाले के साथ जनता खड़ी होती है, जख्म पर नमक छिड़कने के लिए और अपने ऊपर गंगा जल छिड़कने वाले के साथ कभी नहीं खड़ा होती। ठीक है सर, घोसी लोकसभा में कहीं ना कहीं चौहान का वोट बहुत ज़्यादा है और चौहान आज के डेट में बेआधार है, उसका कोई आधार नहीं कि किधर जाए, किसको वोट करे, तो उनको अपने तरफ कन्वर्ट करने के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कभी मुसीबत और बीमारी, दुख, जात, बिरादरी देख के नहीं आती। मैंने हर व्यक्ति को जो इस जगह मुसीबत में, दुख में, पीड़ा में उसके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो
यहाँ घोसी में जाति का बंधन टूट चुका है, पार्टी का बंधन टूट चुका है। हर समाज के लोगों का मुझ पर भरोसा है कि अगर कभी उनको दर्द हुआ, तकलीफ हुआ तो कोई हो ना हो, राजीव राय उनके पास होगा। तो हर समाज के लोग सबको आजमा चुके हैं और उनको लगता है, ये सब उदाहरण है, गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, कि ऐसी मुसीबतों में, ऐसे ऐसे समस्या में जब वो पड़े थे, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, राजीव राय आकर खड़े हो गए। तो हर समाज का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो यानी घोसी की जनता कहीं ना कहीं ये समझे कि कल्पना तराई के बाद अगर कोई मऊ के लिए मसीहा अगर कोई आया है तो राजीव राय बनकर आया है। देखिए, मैं खुद को मसीहा बोलना, खुद को कल्पना राय बोलना, फिर ओम प्रकाश राजभर में मेरे में फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन घोसी की एक उदाहरण बताऊंगा। मैं 2014 का जब चुनाव हार गया था, कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया कि पैसे वाले हैं, हार कर चले जाएंगे। हारने के तीसरे दिन बाद यहीं हिंदी भवन में, नानपुर राजभर इधर कहीं होंगे, हाँ बगल में है, हिंदी भवन में आकर घोसी के मालिकों से वादा किया कि जिसको दिल्ली भेजना था आपने दिल्ली भेजा, मैं आपके दिल में रहने आया हूँ और वचन देता हूँ कि आखिरी सांस भी घोसी की धरती से होगा और मेरा अर्थी भी घोसी के कांधे से जाएगा। तो मैं ये जरूर वचन देता हूँ कि स्वर्गीय कल्पना राय जी जिनके कामों को लेकर हम विकास की बातें करते हैं, जब हमारी सरकार थी मैं किसी पद पर नहीं था। ये शहर में जितने अंडरग्राउंड देख रहे हैं सब मेरा कराया हुआ है। जितनी बड़ी सड़कें हैं, शहीद मार्ग के क्या हालत थी, मधुबन बेलथरा रोड की क्या हालत थी, चिड़ैया कुर्सी बेलथरा रोड, दोहरी घाट मधुबन, गिनाने लगूँ तो कम पड़ जाएगा। सब मेरा कराया हुआ है। सारे विधानसभाओं में PSC का सेंक्शन कराया हुआ मेरा है। तो अगर बिना पद पर रहते अपने मालिकों की इतनी सेवा कर सकता हूँ, तो अगर आशीर्वाद मिले घोसी के लोगों का, तो मैं जरूर वादा करता हूँ कि कभी निराश नहीं करूंगा, कभी पछतावा नहीं होगा कि किस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया उन्होंने। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजीव राय भी बाहर के हैं और अरविंद राजभर भी बाहर के हैं, हमें कुछ लोकल प्रत्याशी चाहिए था जो नहीं मिल पाया। मैं लोकल हूँ सर, लोकल है। बलिया का एक हिस्सा इस लोकसभा में है कि नहीं है जी। तो कैसे बाहरी हो गया? और जो व्यक्ति पिछले 12 सालों से हर दुख सुख में साथ में है, बेटा और भाई बनकर खड़ा रहा, वो बाहरी कैसे हो सकता है? तब तो आप कानून जो लोग इस प्रकार की बात करें तो उनके लिए क्या? मैं अब उनकी हताशा निराशा हो सकती है। मुझे नहीं पता है कि क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन आप मानते कि नहीं बलिया का एक हिस्सा इस घोसी लोकसभा, जब बलिया का एक हिस्सा घोसी लोकसभा में है, गाजीपुर का लोग बाहरी हो सकता है, आजमगढ़ के लोग बाहरी हो सकते हैं, देवरिया गोरखपुर के हो सकते हैं, बनारस के बाहरी हो सकते हैं, मैं कैसे बाहरी हो सकता? और बाहरी भीतरी से ज्यादा यहाँ के लोग जो रहकर भी साथ नहीं खड़े हुए, जो यहाँ मऊ में पैदा हुए, उस दुख सुख में जितनी घटनाएं सुनाया, कौन उनके साथ आया? कौन उनके साथ आया बताइए? तो साथ में खड़ा रहा हूँ बेटा भाई बनकर, तो मैं बाहरी कैसे हो गया? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राजीव राय रहे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं घोसी लोकसभा से, और इनका कहना है कि मैं बाहरी नहीं हूँ, जो आपके दुख सुख में खड़ा रहे, आपके साथ रहे, वही आपका घर का है, आपका बेटा है, और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूँ। तो आप लोग हमारे ऊपर विश्वास करिए और मैं आप सभी के विश्वास पर खरा उतरने का काम करूँगा। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी, राजीव राय की बात कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। बोले ना मेरे बेटे को सांसद बना दो, मंत्री बना के दिल्ली से माल ले आऊंगा, माल लाऊंगा, पैसा पाऊंगा, पैसा बचाऊंगा, पैसा खाऊंगा। पैसा क्यों इतना पैसा करते हैं वो?